जय श्री राम भाई सभी को। एक बार दोबारा आपके पास नई वीडियो लेके आ गया हूँ भाई। ये वीडियो काफ़ी आपको बेनिफिशियल रहेगी भाई, चाहे आप BLIS के स्टूडेंट हो या MLIS के स्टूडेंट हो। क्योंकि इस वीडियो में भाई आपको दिख ही रहा होगा कि ये डिपार्टमेंट की तरफ से 20 अक्टूबर का नया एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, लास्ट 20 अक्टूबर का। इसमें डिपार्टमेंट ने बोला है कि भाई जो बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ रहे हैं भाई, उनके लिए डिपार्टमेंट ने एक फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम निकाली है, जिसमें आपको फ़ी वेवर करा जाएगा, मतलब आपकी फ़ीस वापस दी जाएगी। बशर्ते होगी भाई आपकी फ़ीस में जो आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस भरी गई है वो तो नहीं देंगे, एग्जामिनेशन फ़ीस के अलावा बाकी जितनी भी आपकी फ़ीस है बची हुई वो आपकी वापस कर दी जाएगी। तो जिसमें इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड करे हैं स्टूडेंट्स, जिनकी पहले वाली कैटेगरी में आते हैं जिनकी जो फैमिली इनकम है, एनुअल फैमिली इनकम वो लेस देन 4 लाख है, तो उनको 100% फ़ी वेवर करेंगे, मतलब 100% रिफंड। बस इसमें जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो हटा दी जाएगी। और कैटेगरी 2 में बच्चे हैं जो भाई जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 4 लाख से लेकर 8 लाख के बीच की है, उनमें उन बच्चों को ये 50% फ़ीस रिफंड करेंगे। एग्जामिनेशन फ़ीस के बाद हटाने के बाद जितनी फ़ीस बचेगी उसका 50%। और इसके साथ साथ इनकी कुछ कंडीशंस हैं वो भी आपकी फुलफ़िल होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो फ़ीस रिफ़ंड के लिए। जैसे कि भी आपने जो भी जिस भी कोर्स में आप पढ़ रहे हो, BLIS में पढ़ रहे हो, तो लास्ट आपने जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो उसमें आप पास हो, कोई आपका ER ना हो। और जैसे MLIS वालों ने जैसे BLIS करी होगी तो उस BLIS में कोई ER ना हो। अगर ER है तो आप मतलब इनिशियल रिपीट से मतलब कि आप फेल हैं या रिपीट करा है आपने कोई सब्जेक्ट, तो आप एलिजिबल नहीं हो इस फॉर्म को भरने के लिए, इस स्कीम को लेने के लिए। और साथ ही साथ आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिपार्टमेंट ने मांगे, ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको देने पड़ेंगे। जैसे कि एक तो एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जो इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफिस होना चाहिए करंट फाइनेंशियल ईयर का। सेकंड, आपकी जो करंट फ़ी रिसिप्ट, जिस भी आपने कोर्स में एडमिशन लिया उसकी फ़ी रिसिप्ट। और साथ ही साथ जिस भी कोर्स में आप पढ़ रहे हो, आप जैसे BLIS में पढ़ रहे हो तो उससे पहले आपने जो डिग्री करी हुई कंप्लीट या क्लास, उसकी मार्कशीट, या MLIS में पढ़ रहे हो तो BLIS की लास्ट जो आपने BLS कंप्लीट करी हुई उसकी मार्कशीट की कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको एक कैंसल्ड चेक, अगर कैंसल्ड चेक नहीं है तो आप बैंक की पासबुक भी लगा सकते हो फ्रंट पेज, जिसमें आपके नाम की ही एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिसमें आपका नाम मेंशन होना चाहिए, अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड ऑफ द बैंक। ये डॉक्यूमेंट्स आप अगर हैं आपके पास सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको जस्ट क्या करना है कि ये फॉर्म फिलअप करना है, और फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको गूगल पे जाना है। जस्ट गूगल पे जैसे ही आप जाओगे तो आपको जस्ट गूगल पे फिलअप करना है फॉर्म। तो फॉर्म में आप डालोगे SOL। जैसे ही आप SOL डालोगे तो आपका ये होम पेज ओपन हो जाएगा SOL का, जिसमें आ गया DDC COL SOL एडमिशन 2023-24। इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पे मेंशन है राइट साइड में कंटिन्यू टू वेबसाइट। ये आप मेन वेबसाइट पे आ गए। मेन वेबसाइट पे आने के बाद जैसे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये इम्पोर्टेंट नोटिस या फिर इंफॉर्मेशन में, इसमें थर्ड नंबर पे एक PDF स्क्रॉल हो रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम फॉर द DDC SOL COL स्टूडेंट्स 20/10/2023। इस पर ही आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको ये दोबारा मेन ओपन हो गया जो मैं दिखा रहा था। जैसे ही आप ये ओपन हो गया, इसमें ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, ये रहा क्लिक हेयर टू अप्लाई, सबसे ऊपर आ रहा है। क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपका ये नया पेज ओपन हो गया। नए पेज में आपको 3 डिटेल्स हैं जो आपको सही सही भरनी है, जो आपके फॉर्म में मेंशन होगी जब आपने रजिस्ट्रेशन करा होगा कोर्स में, जिस भी कोर्स में आप पढ़ रहे हो। फर्स्ट वन इज़ आपका एडमिशन ईयर, जिस भी साल में आपने एडमिशन लिया, 2022-23 या 23-24 जो भी आपका ईयर होगा। साथ ही साथ SOL का रोल नंबर, अगर अभी नया नया एडमिशन हुआ रोल नंबर नहीं आएगा तो आपका एक कंट्रोल नंबर होगा, SUUG के नाम से स्टार्ट होगा, या फिर PG स्टूडेंट्स के लिए SUPG के नाम से स्टार्ट होगा। और साथ ही साथ थर्ड नंबर पे आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में एनरोल कराया था। इन तीनों डिटेल्स को सही भरने के बाद आपको सर्च का ऑप्शन आएगा, सर्च पे आपको क्लिक करना है। अभी तो नहीं आ रहा, जैसे मैंने कोई डिटेल नहीं भरी है। आप अपनी डिटेल्स भरोगे तो सर्च करने के बाद नई फील्ड ओपन हो जाएगी। और जैसे ही फील्ड ओपन हो जाएगी सर्च करने के बाद, उसमें आपकी डिटेल्स सारी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। कुछ नहीं, आपको डिटेल्स में जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है उसकी PDF,
उनकी डिटेल भरनी है इनकम सर्टिफिकेट की, आपकी बैंक की डिटेल भरनी है, आपके कोर्स की कुछ डिटेल्स भरनी है और आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिशन के बाद डिपार्टमेंट आपकी जो एप्लीकेशन है उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा और आपके जो फ़ी वेवर है उसको अप्रूव करके आपका जो रिफ़ंड है वो आपके बैंक में इनिशिएट हो जाएगा, आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा कुछ दिनों में।